गुड इवनिंग एवरीवन। स्टडी विद ओम मंगल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 गणित का अध्याय 2 चल रहा था हमारे, जिसका एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 7 है। इसका हल करेंगे। इसका हल देखते हैं कि हमारे पास क्या है। 3 ब्रैकेट t माइनस 3 बराबर 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। इसका हम आंसर देखते हैं। 3 और 3 की गुणा कराएंगे तो 3t बनेगा, माइनस 3 और 3 की गुणा कराएंगे 3 तिया 9 बराबर 5 और 2t की गुणा कराएंगे तो बनेगा 10t। क्या बनेगा 10t। और 5 और 1 की गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा 5। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 3t ये किसकी है, प्लस के 10t, इधर आएंगे माइनस के 10t बराबर 5 पहले से उधर है, प्लस के 9 सॉरी माइनस के 9 उधर गए प्लस के 9। अब हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कौन है तो माइनस वाले ज़्यादा आए। और फिर क्या करेंगे, 10 में से 3 गए, कितने बचे 7t। और 5 और 9 कितने हो गए 14। हमें किसकी मान ज्ञात करना है, t का मान ज्ञात करना है। 14 पहले से इधर है, 7 गुणा में उधर गए भाग में, 7 नहीं माइनस 7 है। भाग में जाएंगे तो 7 दूनी 14 और माइनस प्लस माइनस, तो कितनी बार भाग गया माइनस प्लस माइनस और 7 दूनी 14, मतलब t का मान हमारे पास क्या आ गया 2। ये हमारा आंसर होगा। इसका अगला प्रश्न हमारे पास है, 8वां प्रश्न है हमारे पास। 15y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। सारे बात इधर ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट के इनके गुणा करवा देंगे। तो चलो करते हैं गुणा। 15 और y की गुणा कराई तो क्या बना 15y प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60 माइनस 2 और y की गुणा कराई तो बन गया 2y। अब देखो माइनस माइनस प्लस 2 9 18 प्लस 5 और y की गुणा कराई तो बना 5y। और फिर क्या करेंगे 5 और 6 की गुणा 5 30 बराबर में हमारे पास क्या है 0। अब देखो जो प्लस वाले हमने एक तरफ कर लो, y का बात देखो, ये 15y है, ये 5y प्लस के, तो मैं एक तरफ कर लेता हूँ 15y प्लस 5y माइनस के, अब ये 2y है। बाकी वाले जितने भी पद है उनको क्या करते हैं दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। देखिए ये प्लस के 30 है, उस पक्ष में जाएंगे तो किसके बनेगी माइनस की 30। प्लस के 30 थे, उस पक्ष में गए माइनस के 30। ये प्लस के 18 है, उस पक्ष में जाएंगे माइनस के 18। अब ये माइनस के क्या है 60 है, उधर गए प्लस के 60 बन जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 15y और 5y होते हैं 20y। कितने होते 20y और बराबर 60 प्लस के है और माइनस के 30 है। 60 में से 30 चलेंगे तो पीछे कितने बचे 30 और माइनस के 18। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास देखो 2y भी साथ में था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 20y में से 2y चले गए, पीछे बचे 18y बराबर, इसमें से 18 चले गए, पीछे कितने बचेंगे 10 के 20, 20 में आके 12 बचेंगे, कितने बचेंगे 12। और y बराबर हमारे पास क्या आएगा 12 बटा 18। अब 12 और 18 दोनों किससे कट रहे हैं 2 से कट रहे हैं। 2 छक्के 12, 2 9 18। फिर ये किससे कट रहे हैं 3 से कट रहे हैं। 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, अर्थात हमारे पास y बराबर क्या आ रहा है 2 बटा 3। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3 ब्रैकेट 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट 9z माइनस 11 बराबर 4 ब्रैकेट 8z माइनस 13 माइनस के 17। सबसे पहले क्या करेंगे, इनसे ब्रैकेट की गुणा करा देंगे। 3 और 5 गुना 3 में जो 15 और z साथ में है माइनस 3 7 21 माइनस 2 9 18z माइनस माइनस प्लस 2 का पारा 11 अर्थात 22 बराबर 4 8 32 z और 13 और 4 की गुणा करने पर कितने आएगा, 13 के 13 23 26 23 और 13 चौके 52 माइनस की 52 और माइनस की 17। अब हमें z वाले बात एक तरफ कर लेने हैं, बाकी आप बात एक तरफ कर लेने हैं। तो 15z पहले से हमारे पास इधर है। अब ये माइनस के 18z, ये रहे माइनस के 18z, ये प्लस के 32z इस पक्ष में आ गए माइनस के 32z। अब उस पक्ष में क्या बचा, माइनस के 52 माइनस के 17। अब ये देखना माइनस के 21 है, उस पक्ष में भेजना है तो किसके बनेंगे, प्लस के 21। और इसमें देखो ये प्लस के क्या है 22, उस पक्ष में गए माइनस के 22। अब हमें क्या करना है, 15z, देखो 15z और ये माइनस के 18z, इन दोनों के देखो 15z किसके प्लस के और माइनस के क्या है 18z, इनमें ज्यादा क्या है 18z 15z से, ठीक है। इन दोनों में देख रहे हैं कितने ज्यादा है 15 से, तो 3z और माइनस के 32z बराबर, यहाँ देखो माइनस के 52 माइनस के 17। अब यहाँ देखो ये प्लस के 21 है और ये माइनस के 22 है, इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो आप बोलोगे माइनस वाला ज्यादा है। 21 से कितना ज्यादा है, 21 से 1 ज्यादा है, 21 से 1 ज्यादा है, क्या बना माइनस का 1। अब देखो माइनस के 3z और माइनस के 32z, कुल z कितने z बन गए, माइनस के 35z, कितने बन गए माइनस के 35z। अब ये सभी माइनस के हैं तो आंसर आएगा माइनस में जुड़ेंगे 52 और एक 53 और 7 53 और 60 और 10 कितने हो गए 70। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करनी है, z की वैल्यू ज्ञात करनी है। इधर माइनस के 70 है, ये माइनस के 35 इधर गुणा में, किसमें z के साथ गुणा में, उस पक्ष में जाएंगे तो भाग में होंगे, तो इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे। माइनस से माइनस कट गया 35 दूनी 70, कितनी बार गया 2 बार, अर्थात z की वैल्यू कितनी आ गई, z बराबर 2, z बराबर 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। अब हमें क्या करना है, हल करेंगे 0.25 की गुणा किससे करानी, 4f से, मतलब ब्रैकेट के जो बाहर संख्या होती है उसके अंदर वाले दोनों पक्ष से करानी, पहले 4f से करानी होती है फिर 3 से करानी होती है 0.25 की। यहाँ पर भी इसकी गुणा इससे भी करानी और इससे भी करानी। अब देखेंगे मैं आपको यहाँ पर करा के दिखा देता हूँ कि 0.25 की गुणा किससे करानी है, 4f से। f को गुणा करने के बाद लगा देंगे, चलो पहले हम इसकी 4 की गुणा से कराएं। 4 पंजो 20, हासिल लागी 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, हासिल लागी 1, 4 की गुणा 0 से कराएं, 0 और 1 का 1 और पीछे क्या है f। अब हमें देखना है पॉइंट हमें लगाना है, पॉइंट देखो यहाँ पर देखो कितनी संख्या बाद पॉइंट 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ, कितनी संख्या बाद पॉइंट 1 2 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ से देखो 1 2 संख्या बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद से क्या है कोई 0 का कोई औचित्य नहीं, मतलब क्या बनेगा 1 f, क्या बन जाएगा 1 f। तो क्या बन गया 0.25 की गुणा 4f से करानी, तो क्या बना 1 f। इसी प्रकार फिर क्या प्लस माइनस माइनस। अब देखना कि हमें
0.25 की गुणा किससे करवानी है? 3 से करानी। किससे करानी है? 3। तो देखो कैसे करते हैं। पॉइंट को आप पहले भूल जाओ। तो तीनों पिंजो 15 हासिल की, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 की गुणा 0 से की 0, मतलब 0.75 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पॉइंट लगाना। पॉइंट क्या लगाएंगे? देखो यहाँ कितनी संख्या बाद पॉइंट है, तो 1 2 2 संख्या बाद पॉइंट है, पीछे से देखो 1 और 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना, मतलब क्या आएगा? 0.75। 0.75। अब हमें क्या करना है? बराबर, अब हमारी 0.05 की गुणा किससे करानी है? 10 f से। f बाद में लगानी। अब 0 किसी की संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 0। अब 1 की गुणा 5 से कराएंगे 5, 1 की गुणा 0 से कराएंगे 0 और इसकी गुणा 0 से 0। क्या बनेगा? 0 5 0 0। कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाना है? तो 2 संख्या बाद। पीछे क्या है? f। कितना बना? मतलब 0.50 f आ गया। क्या आ गया? 0.50 f। 0.50 f। अब माइनस, अब देखो 0.05 की गुणा कैसे करानी? 9 से। तो क्या बना? 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल आगे 4, 9 की गुणा 0 से कराए 0 और हासिल की 4 का 4, 9 की गुणा 0 से कराए 0। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाना है? तो यहाँ पर पॉइंट कितनी? यहाँ पर है पॉइंट, कितनी संख्या बाद पॉइंट? 1 2 2 संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पीछे से करो 1 2 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना। तो क्या बना? 0.45। ठीक है, अब हम क्या करना है? f अल्फा एक तरफ लेके आने, 1f ये प्लस के क्या है? 0.50 है, इधर आगे माइनस के 0.50 f बराबर उस पक्ष में क्या है? माइनस के 0.45। ये किसके? इस पक्ष में माइनस के 0.75। वैसे पॉइंट के बाद एक इवेंट बोला जाता है 0.75। उस पक्ष में जाएंगे, किसमें बनेंगे? प्लस के। तो क्या बनेंगे? 0.75। अब हमें क्या करना है कि एक f में से 50 से 0.50 f चले गए। तो देखो पॉइंट वाले के से बात करते हैं। एक में से क्या घटाने हैं? 0.50 f। ठीक है, अब हमें, अब यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट बना देंगे। यहाँ पॉइंट लगा दिया 0 0 0 में से 0 गया है तो क्या बचा? 0। यहाँ पर देखो 0 में से 5 जा नहीं सकता तो 1 उधार लिया से क्या बन गया? 10। तो 10 में से 5 गए 5। यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पर 1 इसको दे दिया तो यहाँ पर क्या बचा? 0। तो यहाँ पर क्या f, क्या तो वापिस क्या आएगा? हमारे पास आएगा 0.50 f। ठीक है, तो क्या आया? 0.50 f बराबर, यहाँ पर देखो 0.75 में क्या घटाना है? 0.45। तो 5 में से 5 गया कितने? 0 और 7 में से 4 गए कितने बचे? 3 और पॉइंट 0 आई। हमें तो f की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो f बराबर 0.30 बटा, ये गुणा में इधर आ जाएंगे 0.50 भाग में आ जाएंगे इस पक्ष में। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये यहाँ पर पॉइंट हट गया तो ऊपर कितने जाएंगे? 100। कितनी संख्या देखो, कितनी संख्या बाद? 1 2 2 संख्या बाद है तो ऊपर जाएंगे 0। तो यहाँ पर भी पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा? नीचे इस पक्ष में क्या आएगा? 100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो पीछे क्या बचा? f बराबर, ये पॉइंट तो हट गए तो क्या बचा? 3/5। f बराबर 3/5। और आगे यदि आप इसको हल करना चाहो, पॉइंट में आंसर लाना है, तो पॉइंट में आंसर कैसे आएगा कि हमें 3 किसका भाग देना है? 3 में 5 का भाग देना है। भाग जाएगा नहीं तो यहाँ लग गया, पॉइंट लगा दिया तो यहाँ क्या लगा? 0। तो 5 6 30, 5 6 30 मतलब 0.6। और यदि इसको आप पॉइंट में आंसर लाना तो 0.6 आंसर होगा। धन्यवाद। हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है।